हेलो फ्रेंड्स, आरएसएस टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम बिहार दरोगा का 11वां वीडियो स्टार्ट करेंगे, जो एडुटेरिया का वॉल्यूम 2 आया है। जो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो कम टाइम बचा है तो तेज़ी से ज़रूर सेट प्रैक्टिस कीजिए। तो देर ना करते हुए इसका डिस्कशन कराते हुए चलते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से। करा संविधान निर्माण से संबंधित सदन समिति के अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पटाभी सीतारमैया। कौन? पटाभी सीतारमैया हो जाएगा सदन समिति के अध्यक्ष, निर्माण से संबंधित है। बात करेंगे, क्वेश्चन पूछेगा संचालन समिति तदर समिति के, तो राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन आपसे कहेगा, क्वेश्चन आपसे कि संघ समिति के अध्यक्ष, तो जवाहरलाल नेहरू। संघीय समिति के भी जवाहरलाल नेहरू थे, तो जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा व्यापार वाणिज्य की स्वतंत्रता किस देश के संविधान से भारतीय संविधान में शामिल किया गया है? तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हो जाएगा। क्या? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से बात करेंगे तो संयुक्त अधिवेशन जो आता है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, याद रखिएगा। तो इसका सही आंसर ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। आपातवाद की बात करेंगे तो आपातवाद जर्मनी के संविधान से लिया गया है। फ्रांस की बात करेंगे तो गणतंत्र की व्यवस्था फ्रांस से लिया गया है। और नीति निर्देशक की बात करेंगे तो ऑस्ट्रेलिया यानी कि आयरलैंड से लिया गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कहेगा क्वेश्चन में आपसे कि व्यापार वाणिज्य स्वतंत्रता किस देश के संविधान से शामिल किया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा किस वर्ष उड़ीसा का नाम बदलकर ओडिशा कर दिया गया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 2011 में कर दिया गया है। 2011 में कर दिया है उड़ीसा का नाम बदल के उड़ीसा। उसी प्रकार से बात करेंगे, संयुक्त प्रांत का नाम उत्तर प्रदेश किया गया 1950 में। 1950 में पहले उसको संयुक्त प्रांत बोलते थे। कोचीन को फिर केरल किया गया 1956 में। मद्रास को वर्तमान में तमिलनाडु के नाम से जानते हैं, 1969 में किया गया। 1969 में, पहले मद्रास के नाम से जानते थे। मैसूर के, अभी कर्नाटक जो जानते हैं, पहले मैसूर था, मैसूर को कर्नाटक कर दिया गया 1973 में। तो इसी प्रकार से इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा भारत के महान्यवादी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही देखते हैं, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, बिल्कुल सही है। भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, बिल्कुल सही है। इसे भारत के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार प्राप्त है, बिल्कुल सही है, यानी कि टोटल सही है। और भारत के महान्यायवादी कहेगा किस अनुच्छेद में है? तो 76 में है। और भारत के महान्यायवादी अभी आर वेंकट रमनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा प्रस्तुत किए गए वार्षिक प्रतिवेदनों की जांच कौन करता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, लोक लेखा समिति ही करता है। कौन? लोक लेखा समिति करता है। लोक लेखा समिति की बात करेंगे तो इसमें टोटल 15 यानी कि टोटल 22 सदस्य होता है। लोक लेखा समिति की बात करेंगे तो इसमें टोटल 22 सदस्य होता है, जिसमें 15 गो लोकसभा से होता है और 7 गो राज्यसभा से होता है। और इसके सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। और कहेगा क्वेश्चन में, तो इसका सही आंसर 1 हो जाएगा। करेगा परकलन समिति की बात करेंगे तो परकलन समिति में टोटल 30 सदस्य होता है, 30 लोकसभा से होता है। परकलन समिति को हम आकलन समिति भी के नाम से भी जानते हैं, तो जरूर याद रखिएगा। और लोक लेखा समिति की बात करेंगे तो विपक्ष के इसके जो अध्यक्ष होते हैं विपक्ष के नेता होते हैं। और लोकलेखा समिति कहेगा कि लोकलेखा समिति का कार्य क्या है, तो कैग द्वारा जो वार्षिक प्रतिवेदन किया जाता है ना, उसकी जांच करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है किसी राज्य के मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो सकता है, कम से कम 12 होना चाहिए। कम से कम कितना? 12 होना चाहिए, याद रखिएगा। लेकिन कहेगा क्वेश्चन में कम से कम 12 और ज़्यादा से ज़्यादा यानी कि उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो याद रखिएगा 91वां संविधान संशोधन के द्वारा जो 2003 में लाया गया था, तो उसमें कहा गया था कि मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित या मंत्रियों सहित कुल जो
मंत्री होगा 15% से अधिक नहीं होगा, 15% से अधिक नहीं होना चाहिए और 12 से कम नहीं होना चाहिए। 91वां संविधान संशोधन 2003 में कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद का उल्लेख किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनुच्छेद 262 में। किसमें? अनुच्छेद 262 में इसका वर्णन है, याद रखिएगा। जबकि अनुच्छेद 263 की बात करेंगे तो इसमें वर्णन है अंतर्राज्य, यानी कि इसमें जो वर्णन है अंतर्राज्यीय परिषद का वर्णन है। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा है निगम कर तथा सीमा कर सूची के अंतर्गत आते हैं। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, संघ सूची के अंतर्गत। निगम कर और सीमा कर जो की सूची का विषय है, संघ सूची के विषय है। संघ सूची की बात करेंगे तो पहले 97 विषय था, वर्तमान में 100 विषय है। और समवर्ती सूची की बात करेंगे तो पहले 47 विषय था, वर्तमान में 5 और ऐड कर दिया गया है, तो वर्तमान में 52 विषय हैं। और राज्य सूची में पहले 66 विषय था, यही 5 विषय निकाल करके समवर्ती सूची में डाल दिया गया है, तो वर्तमान में राज्य सूची में 61 विषय हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा है केंद्रीय वित्त आयोग में अध्यक्ष सहित सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 5 हो जाएगा। कितना? 5 हो जाएगा। वित्त आयोग की बात करेंगे तो ये संवैधानिक संस्था है और अनुच्छेद 280 में इसका वर्णन है और इसमें टोटल 5 सदस्य होता है। और इसका बात करेंगे तो केंद्र एवं राज्यों के बीच मध्य करों का वितरण इसका काम है, वितरण करना काम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन में कर रहा है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा ली जाने वाली शपथ का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तीसरी में हो जाएगा। तीसरी अनुसूची में ही विभिन्न मंत्री एवं पदाधिकारियों के शपथ का उल्लेख है। जबकि दूसरी की बात करेंगे तो इसमें वेतन का वर्णन है, दूसरी में वेतन का वर्णन है। जबकि चौथी की बात करेंगे तो इसमें राज्यसभा में सीटों का आवंटन के बारे में उल्लेख किया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा है पूर्वी हिमालय क्षेत्र के लाल पांडा संरक्षण हेतु लाल पांडा परियोजना कब लागू किया गया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1996 में हो जाएगा। लाल पांडा संरक्षण तो 1996 में, याद रखिएगा। लेकिन कहेगा प्रोजेक्ट टाइगर तो 1973, प्रोजेक्ट टाइगर कहेगा तो 1973 हो जाएगा। प्रोजेक्ट एलिफेंट कहेगा तो 1992 हो जाएगा, प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 हो जाएगा। लेकिन कहेगा होंगुल परियोजना तो 1970, होंगुल परियोजना कहेगा तो 1970। मगरमच्छ संरक्षण कहेगा तो 1975, मगरमच्छ संरक्षण 1975। हिम तेंदुआ कहेगा तो 2009। तो इतना क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा निम्नलिखित में कौन द्वितीय प्रदूषक के उदाहरण है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन में सी हो जाएगा, द्वितीय प्रदूषक। ओजोन है जो द्वितीय प्रदूषक के अंतर्गत आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है? और ओजोन जो है ना, ओजोन कहेगा किस मंडल में पाया जाता है? तो समताप मंडल में। ओजोन का सूत्र O3 होता है और जो ओजोन का जो गंध होता है सड़े मछली की तरह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा अपिको आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कर्नाटक से है। अपिको आंदोलन पर्यावरण से ही संबंधित है और ये कहाँ हुआ था? कर्नाटक में हुआ था। और कब कहेगा? तो 1983, याद रखिएगा। अपिको आंदोलन कर्नाटक में 1983। जबकि चिपको आंदोलन की बात करेंगे तो ये भी पर्यावरण संरक्षण से है, लेकिन अपिको आंदोलन कहेगा किस राज्य में? तो कर्नाटक में हो जाएगा। कब चलाया गया था? तो 1983 में चलाया गया था। कहेगा इसके जो प्रमुख नेता थे कौन थे? तो याद रखिएगा प्रणेता पंडुरंग हेगड़े था। कौन? पंडुरंग हेगड़े था, जरूर याद रखिएगा। चिपको आंदोलन की बात करेंगे तो इसके नेता सुंदरलाल बहुगुणा और उत्तराखंड में चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पारिस्थितिकी पिरामिड कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इसका सही आंसर बी हो जाएगा, 3 होता है। कितना? 3 होता है। एक तो संख्या का पिरामिड होता है, एक जैव पिरामिड होता है, एक ऊर्जा का पिरामिड होता है। तो इसका तो सही आंसर बी ही हो जाएगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। ऊर्जा का जो 10% का नियम दिया था, लिंडमान दिया था कि अपने से पिछड़े पीढ़ी में जो भी स्थानांतरित होगा या तो याद रखिएगा 10% ही स्थानांतरित होगा और यह नियम लिंडमान के द्वारा दिया गया था।
कराए क्वेश्चन में ISFR 2021 रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का वृक्षावरण कितना कितना है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। कितना? 1 हो जाएगा। 95,748 वर्ग किलोमीटर इसका सही आंसर हो जाएगा। और प्रतिशत की बात करेंगे तो टोटल प्रतिशत में आ जाएगा 24.62 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे और वन की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा वन मध्य प्रदेश में है, MP में सबसे ज़्यादा वन है, जबकि प्रतिशत के हिसाब से वन मिजोरम में हो जाएगा। प्रतिशत के हिसाब से मिजोरम में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है ड्रोन के माध्यम से दवाई पहुंचाने के लिए भारत का पहला ड्रोन स्टेशन किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, मेघालय हो जाएगा। क्या? मेघालय हो जाएगा। मेघालय की बात करेंगे तो मेघालय में गारो खासी जयंतिया पहाड़ी भी है, नोकरेक मेघालय में है। मेघालय की बात करेंगे तो यहाँ के जो अभी राज्यपाल है फग्गू चौहान है और मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है पैदल चलने का अधिकार को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, पंजाब हो जाएगा। कौन हो जाएगा? पंजाब हो जाएगा। पंजाब की बात करेंगे तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी की सरकार है, यानी कि आपके है, और आप नया राजनीतिक पार्टी का दर्जा प्राप्त हुआ है और वर्तमान में 6 राजनीतिक पार्टी की संख्या है। बात करेंगे पंजाब की तो पंजाब में जो अभी मुख्यमंत्री है भगवंत मान है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा है किंग्स चार्ल्स तृतीय की ताजपोशी में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, जगदीप धनखड़ हो जाएगा। जगदीप धनखड़ हो जाएंगे, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा? नेक्स्ट क्वेश्चन करा है क्वेश्चन में कि संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों का प्रयोग करके राहुल गांधी को लोकसभा से अयोग्य ठहराया गया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनुच्छेद 102 के फर्स्ट ई के तहत, याद रखेगा। राहुल गांधी की बात करेंगे तो केरल के वायनाड से थे, लेकिन आयोग यानी कि इनको आयोग ठहराया गया था, याद रखिएगा। फिर इनको बहाल कर दिया गया है भी, ये चुनाव अब लड़ सकते हैं। कहेगा किस अनुच्छेद के तहत आयोग ठहरा गया है? तो अनुच्छेद 102 के 1 के ई के तहत, याद रखिएगा। एक केरल के वायनाड से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत में अपना कैंपस स्थापित करने वाला पहला विदेशी विश्वविद्यालय कौन होगा? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, डेक्कन यूनिवर्सिटी हो जाएगा। क्या? डेक्कन यूनिवर्सिटी हो जाएगा। डेक्कन यूनिवर्सिटी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा है क्वेश्चन में कि केंद्र सरकार ने स्कूल की पहली कक्षा में बच्चों को एडमिशन के लिए न्यूनतम उम्र कितनी तय किया गया है, यानी कि तय करने के निर्देश राज्यों को दिया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 6 वर्ष हो जाएगा। क्या? 6 वर्ष हो जाएगा। शिक्षा की बात करेंगे तो नया शिक्षा पॉलिसी आया है और जो 5+3+3+4 अब लागू कर दिया गया है। पहले 10+2 था, अब 5+3+3+4 किया गया है और ये 34 वर्ष के बाद ये पॉलिसी शामिल किया गया, चेंज किया गया था। इससे पहले 1986 में किया गया था और उससे भी पहले 1968 में चेंज किया गया था। और ये जो किया गया है 5+3+3+4 के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है क्वेश्चन में कि चुनाव आयोग ने रिमोट वोटिंग मशीन का प्रोटोटाइप तैयार किया है, इसके जरिए किन लोगों को वोटिंग का अवसर यानी कि देने की योजना है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अन्य राज्यों में प्रवास करने वाले वोटरों को, वो कहीं भी रहेंगे तो आराम से वोट दे देंगे। चुनाव आयोग की बात करेंगे तो अभी जो वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त है राजीव कुमार है। कौन है? राजीव कुमार है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है क्वेश्चन में कि ट्विटर के नए CEO कौन है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, लिंडा याकारिनो है ट्विटर के CEO। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा है क्वेश्चन में कि हाल ही में चर्चा में रहा कालेसर नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हरियाणा में है। कालेसर नेशनल पार्क कहेगा कहाँ है? तो हरियाणा में है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन और कालेसर नेशनल पार्क की स्थापना 2003 में किया गया था, 2003 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं,
मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और मिलान करना है। करा केंद्रीय बजट 2023 के अनुसार, यानी कि सूची ए को सूची 2 के साथ मिलान करना है। तो हम यहाँ पर मिलान कर लेते हैं। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसको हम बड़ा करके मिला लेते हैं। तो मिलाते हैं। राजकोषीय घाटा की बात करेंगे तो एक का एक ही हो जाएगा। राजकोषीय घाटा की बात करेंगे तो एक का एक ही हो जाएगा। 10 जो यानी कि 17 लाख जो दिया हुआ है यही राजकोषीय घाटा एक का एक हो जाएगा। उसकी बाद बात करेंगे राजस्व घाटा की, तो राजस्व घाटा में बी हो जाएगा। उसके बाद प्रभावी घाटा की बात करेंगे तो देखिए सामने सामने दिया हुआ है, तो इसलिए जरूर इसको आद कर लीजिएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अब बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, करा क्वेश्चन में कि अमृतकाल भारत @100 तक की यात्रा के दौरान निम्न में से कौन से 4 मौके रूपांतरित हो सकते हैं। तो 26 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हरित विकास, उसके बाद महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण, उसके बाद पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान और उसके बाद पर्यटक। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, करा विश्व व्यापार में सेवायात में 2022-23 में भारत का स्थान कितना रहा। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, 10वां रहा। कितना, 10वां रहा, याद रखिएगा। सेवायात में भारत 2022-23 में 10वां स्थान रहा, याद रखिएगा। रेलवे नेटवर्क की बात करेंगे तो 14 रहेगा। विश्व व्यापार के सेवा निर्यात में 7वां। और विश्व व्यापार की बात करेंगे, विश्व व्यापार संगठन की बात करेंगे तो इसका भी मुख्यालय कहाँ है, जनेवा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है क्वेश्चन में कि भारत कब तक गैर जीवाश्म ईंधनों से 50% संचयी विद्युत ऊर्जा स्थापित की क्षमता हासिल करने का लक्ष्य रखा। इसका सही आंसर 2030 तक हो जाएगा। कब तक, 2030 तक हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा है क्वेश्चन में कि कौशल वर्धन हेतु डिजिटल तंत्र को और विस्तार करने के लिए स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म की शुरुआत किया गया है, जिसका लक्ष्य क्या है। तो इसका सही आंसर देखते हैं। करा मांग आधारित औपचारिक कौशलवर्धन सक्षम करना, बिल्कुल सही है। एमएसएमई सहित नियोक्ताओं के साथ जोड़ना, यह भी सही है। उद्यमिता की योजनाओं के यानी कि सुलभता सुगम करना, यह भी सही है। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा क्वेश्चन में निम्नलिखित में से किस भारतीय कंपनी को नया ट्रांसपोर्ट विमान C295 को बनाने की जिम्मेवारी मिली है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। टाटा को, किसको मिला है, टाटा को मिला है, याद रखिएगा, टाटा को मिला है। इसका निर्माण गुजरात में किया जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा क्वेश्चन में हिमालय क्षेत्रों के अभियान के लिए किस संस्था ने यूएवी विकसित किया है, जो चीन और पाकिस्तान के हिमालय बॉर्डर में सामान ले जाने की मदद करेगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। डीआरडीओ का है। किसका, डीआरडीओ का है। और डीआरडीओ की बात करेंगे तो इसका स्थापना 1958 में हुआ था और डीआरडीओ के अध्यक्ष है समीर वी कामत है। भी समीर वी कामत सही है। डीआरडीओ के अध्यक्ष समीर वी कामत है, जरूर याद रखिएगा। इसरो की बात करेंगे तो इसका स्थापना 1969 में, मुख्यालय बंगलुरु में है और इसके जो अध्यक्ष है सोमनाथ शर्मा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, हाल ही में पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल का निधन हो गया। इन्हें पद्म विभूषण किस वर्ष सम्मानित किया गया था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2015 में। कब, 2015 में हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अब वर्तमान की बात करेंगे तो टोटल पद्म पुरस्कार, वर्तमान की बात करेंगे तो टोटल पद्म पुरस्कार कितना को दिया गया है, 106 व्यक्ति को दिया गया है, जिसमें 6 व्यक्ति को पद्म विभूषण दिया गया है, 9 व्यक्ति को पद्म भूषण दिया गया है और 91 व्यक्ति को पद्म श्री दिया गया है, जरूर याद रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा 21 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, 21 फरवरी को हो जाएगा। क्या 21 फरवरी के इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है क्वेश्चन में कि आईफा अवार्ड 2023 का आयोजन कहाँ किया गया, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आबू धाबी हो जाएगा। क्या आबू धाबी हो जाएगा इसका सही आंसर। लेकिन इससे क्वेश्चन और क्या पूछ सकता है, कहेगा सर्वश्रेष्ठ अभिनेता तो ऋतिक रोशन, कहेगा सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री तो आलिया भट्ट हो जाएगा, लेकिन कहेगा सर्वश्रेष्ठ निर्देशक तो आर माधवन हो जाएगा, और सर्वश्रेष्ठ फिल्म कहेगा तो दृश्यम 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कराए क्वेश्चन में कि 50वां G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 इटली में। 50वां कहेगा 2024 में तो G7 का इटली में होगा, जबकि 2023 की बात करेंगे तो ये जापान में हो गया है, और 2022 की बात करेंगे तो याद रखिएगा ये जर्मनी में हुआ था। कहाँ जर्मनी में। 2022 में 48वां हुआ था ये जर्मनी में, 23 में 49वां हुआ जापान में, और 50वां जो होगा कहाँ होगा 2024 में इटली में हो जाएगा, जरूर याद रखिएगा। और G7 की बात करेंगे तो इसमें 7 विकसित देश हैं, जैसे में कौन कौन है तो कनाडा हो जाएगा, अमेरिका हो जाएगा, उसके बाद इटली हो जाएगा, फ्रांस हो जाएगा, ब्रिटेन हो जाएगा, जर्मनी हो जाएगा, और एक एशिया का देश जापान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है क्वेश्चन में कि 23वां राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। जबकि राष्ट्रमंडल की बात करेंगे तो ये 4 साल पर होता है, और इससे पहले 23वां की बात करेंगे ना तो 23वां 2026 में होगा जो ऑस्ट्रेलिया में होगा, और इस 4 साल पर होता है, तो इससे पहले 22 में हुआ, और 22 में जो हुआ था याद रखिएगा ब्रिटेन में हुआ था, बर्मिंघम ब्रिटेन में हुआ था, जरूर याद रखिएगा। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया में होगा, 2026 में होगा 23वां राष्ट्रमंडल खेल, और राष्ट्रमंडल में वही देश भाग लेता है जो कभी ना कभी ब्रिटेन के गुलाम में रहा होगा। और कहेगा पहला राष्ट्रमंडल खेल कहाँ हुआ था, तो हैमिल्टन कनाडा 1930 में। नेक्स्ट क्वेश्चन करा क्वेश्चन में कि नमस्ते योजना किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया था, इसका सही आंसर डी हो जाएगा, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता यानी कि अधिकारिता मंत्रालय और आवास शहरी मामले मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन करा क्वेश्चन में निम्नलिखित में किस राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक परिवार के डाटाबेस तैयार करने तथा सरकारी योजनाओं का लाभ दिलवाने के लिए फैमिली आईडी पोर्टल लॉन्च किया है, तो इसका सही आंसर भी हो जाएगा उत्तर प्रदेश। कौन हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के जो अभी मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ, जबकि वहाँ के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। उत्तर प्रदेश में लोकसभा के सीट पूछेगा तो सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा वो लोकसभा का सीट उत्तर प्रदेश में है 80, राज्यसभा 31 है, और विधान परिषद भी वहाँ 100 है, और विधानसभा 403 है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रसिद्ध पुस्तक एक पुस्तक है जो क्वेश्चन पूछता है बार बार, तो जरूर ध्यान दीजिएगा। तो प्रसिद्ध पुस्तक कलेक्टिव स्पिरिट कंसर्ट एक्शन के लेखक कौन है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शशि शेखर वेम्पति हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है छोटे पैमाने के उद्योग के विकास के लिए सुझाव हेतु किस समिति का गठन किया गया, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, आबिद हुसैन समिति, जो लघु उद्योग से संबंधित था। क्वेश्चन आपसे पूछेगा, कहेगा क्वेश्चन में आपसे कि रेखीय समिति जी तो ये अप्रत्यक्ष कर से है, रेखीय समिति अप्रत्यक्ष कर से। उसी प्रकार से आपसे पूछ सकता है सरकारी आयोग केंद्र राज्य से, नरसिम्हा समिति बैंकिंग से, कोठारी समिति कहेगा शैक्षणिक सुधार में, गोईपोरिया समिति कहेगा बैंक सुधार में, तो जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत के दशकीय वृद्धि कितना है, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, 17.72 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि जब किसी काम में ज़रूरत से ज़्यादा व्यक्ति शामिल होते हैं इसे किस बेरोजगारी के नाम से जाना जाता है, तो याद रखिएगा इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन के अनुसार से परछन बेरोजगारी हो जाएगा, परछन बेरोजगारी हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन
नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है क्वेश्चन में कि अटल पेंशन योजना के अंतर्गत किस उम्र तक के व्यक्तियों को शामिल किया जाता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 40, 18 से 40। नेक्स्ट क्वेश्चन करा एशिया का पहला निर्यातक संस्करण क्षेत्र एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स कहाँ स्थापित किया गया, तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा कांडला गुजरात। कांडला जो है वो गुजरात में पड़ता है और इसका स्थापना भी 1965 में किया गया था, कांडला गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछेगा 1965 में किया गया था, हाँ। करा क्वेश्चन में प्रश्नोपनिषद किस वेद का उपनिषद है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा अथर्ववेद का है। किसका? अथर्ववेद का है। करा है चंडकौशिक पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका सही आंसर भी हो जाएगा क्षेमेश्वर हो जाएगा, क्षेमेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन करा क्वेश्चन में कि वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व भुगतान के लिए जिम्मेवार माना जाता है, क्या कहलाता है, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा रैयतबाड़ी हो जाएगा। क्या? रैयतबाड़ी हो जाएगा। रैयतबाड़ी व्यवस्था की बात करेंगे तो 1820 में थॉमस मुनरो किया था, ये किया था मद्रास में किया गया था, याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन और ध्यान दीजिएगा, जमींदारी व्यवस्था की बात करेंगे तो ये बिहार, बंगाल, उड़ीसा में लागू था और इसमें ज़मीन का मालिक जमींदार ही होता था, जबकि रैयतबाड़ी व्यवस्था में ज़मीन का मालिक किसान होता था। और ये हुआ था 1993 में हुआ था, 1993 में हुआ था, 1993, सॉरी इसको कमेंट करके बोलना है 1793 होना चाहिए। रैयतबाड़ी व्यवस्था 1793 होना चाहिए, 1793 होना चाहिए, कमेंट में कीजिएगा, ऐसे 1793 लग रहा है। और महलवाड़ी व्यवस्था की बात करेंगे, महलों पर टैक्स लगता था पंजाब एरिया में और ये जो हुआ था 1825 में। और रैयतबाड़ी व्यवस्था की बात करेंगे तो 51% भूमि पर लगता था, जमींदारी व्यवस्था 19% भूमि पर लगता था, महलवाड़ी 30% भूमि पर लगता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, और रैयतबाड़ी व्यवस्था का जनक कहेगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बात कर लेते हैं, तेजी में बड़ा हो जाएगा वीडियो। भारत के राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 26 जनवरी 1930 को, 26 जनवरी 1930 को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा क्वेश्चन में कि निम्न में से किसकी सहायता से हैदर अली 1755 में डिंडीगुल में एक शस्त्रागार की स्थापना किया था, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फ्रेंच की सहायता से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन में कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, तो देखते हैं क्रिप्स मिस पहले कौन आया था घटना के अनुसार, तो देखते हैं तो नेहरू रिपोर्ट 1928 में, नेहरू रिपोर्ट 1928 में। उसके बाद बात करेंगे तो अगस्त प्रस्ताव 1940 में। उसके बाद क्रिप्स मिशन 1942 में। उसके बाद बेबेल 1945 में, तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में किसने कांग्रेस के बारे में कहा था कि वे समाजवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते थे, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा रजनी पामदत्त हो जाएगा, रजनी पामदत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा क्वेश्चन में कि कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था, तो इसका सही आंसर भी हो जाएगा चोल हो जाएगा, चोल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा पित्रा ड्यूरा संबंधित है, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। दीवारों में अर्थ कीमती पत्थर जड़कर फूलों की नकारी यानी कि नक्काशी से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो महावीर ने अपने शिष्यों को कितने गंधारों में विभाजित किया था, तो इसका आंसर सी हो जाएगा 11 गंधारों में विभाजित किया था। महावीर की बात करेंगे तो इनका जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व में, इनका मृत्यु 468 ईसा पूर्व में हुआ था। महावीर का बचपन का नाम वर्धमान था, इनके अनुयायी अपने दामाद जमाली थे और जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो महाजनपद के उनकी राजधानी कौन से सुमेलित नहीं है, तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा चेदी जी दिया हुआ है, उज्जैन गलत है, चेदी के शक्तिमती हो जाएगा। असमा के पोटली, मत्स्य के विराटनगर, मल के कुशावती सही दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा निम्न में से किसे 1000 खंभा महल का निर्माण कराया था, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युद्ध में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका सही आंसर देखते हैं। करा धर्मत का युद्ध 1658, ये बिल्कुल सुमेलित है। करा समवार का युद्ध 1658, ये भी सही है। देवराई का युद्ध 1659, ये भी सही है। तो इनमें से सभी सुमेलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन, करा एज ऑफ कंस्टेंट एक्ट किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में पारित हुआ था? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या करा एज ऑफ कंस्टेंट एक्ट किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में पारित हुआ था? तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। लैंसडाउन के समय में हुआ था, याद रखिएगा। शारदा एक्ट की बात करेंगे तो 1930 में इरविन के समय में। नेटिव मैरिज एक्ट 1872 में नॉर्थब्रुक के समय में। हिंदू विधवा पुनर्विवाह 1856 में लॉर्ड कैनिंग के समय में। सती प्रथा 1829 में बेंटिक के समय में। और एज ऑफ कंस्टेंट एक्ट कहेगा तो 1891 में लैंसडाउन के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा मुस्लिम लीग के द्वारा पाकिस्तान की मांग कब किया गया था? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, 23 मार्च 1940। 23 मार्च 1940 सही है। उसके बाद बात करेंगे, क्वेश्चन आपसे पूछेगा पूना पैक्ट तो 24 सितंबर 1932, अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940, शिमला सम्मेलन 25 जून 1945, अंतिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946। भूदान आंदोलन की कहेगा तो 18 अप्रैल 1951, जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा भारतीय घरेलू विद्युत आपूर्ति में लाल विद्युतमय तार यानी कि रेड लाइन वायर और काले उदासीन तार यानी कि ब्लैक नेचुरल वायर के बीच जो विभवांतर कितना होगा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 220 वोल्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा क्वेश्चन में दिए गए पदार्थों का पीएच मान सही क्रम में कौन सही है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नींबू का रस, कॉफी का रस, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये सही हो जाएगा। नींबू की बात करेंगे तो 2.4, नींबू का 2.2 होता है। कॉफी की बात करेंगे तो 5 हो जाएगा। रक्त की बात करेंगे 7.4 होता है। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की बात करेंगे तो 10.5 होता है, तो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो करा मानव, यदि मानव रुधिर के लाल रुधिर कोशिकाओं आरबीसी को पृथक किया जाता है तो उन्हें समान लवक के घोल में तनुकृत किया जाता है तो आरबीसी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। क्या? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा क्वेश्चन में कि यकृत द्वारा स्रावित पित्त के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका सही नहीं है, देखते हैं। पित्त लिम्फोड़े के पाचन के लिए एंजाइम होता है, ये गलत दिया हुआ है। उसके बाद सभी सही है। पित्त वसाओं को पाचीकरण सहायता होता है, ये सही है। पित्त माशय से आने वाले खाद्य पदार्थों को पीएच को उदासीन बनाता है, ये भी सही है। पित्त खाद्य के पीएच के क्षारीय बनाता है और अग्नाशय एंजाइमों को प्रेरित करता है, ये भी सही है। तो सही नहीं होगा, एक सही नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कि नई कोशिका का निर्माण होता है तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। पूर्व स्थित कोशिकाओं से, पूर्व कोशिकाओं से हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा नई कोशिका का निर्माण होता है तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पूर्व स्थित कोशिकाओं से, पूर्व स्थित कोशिकाओं से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट कोशिकाओं में क्या करा क्वेश्चन में कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन का स्राव किस ग्रंथि से होता है तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, पीयूष ग्रंथि से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा आइंस्टीन के नोबेल पुरस्कार किस कार्य पर मिला था तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए मिला था। प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए मिला था और 1921 में मिला था। कब मिला था? 1921 में मिला था। और इनका नोबेल पुरस्कार की बात करेंगे, क्वेश्चन आपसे पूछेगा आइंस्टीन को 1921 में मिला था, जबकि बात करेंगे सीवी रमन को तो 1930 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो इनमें से कौन यूकैरियोटिक जीव का उदाहरण नहीं है तो इसका सही आंसर कौन है जो यूकैरियोटिक का जीव का उदाहरण नहीं आएगा? यूकैरियोटिक का नहीं, हाँ इसमें जो नहीं आएगा डी हो जाएगा। जीवाणु जो है प्रोकैरियोटिक का है तो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है क्वेश्चन में कि मानव मस्तिष्क में स्मरण क्षमता कहाँ होती है तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, सेरिब्रम हो जाएगा। पानी की बूंदे किसकी भांति प्रतीत होती है तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है क्वेश्चन में कि यदि हवा का तापमान बढ़ता है तो उसकी जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता क्या हो जाएगा, ये भी बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है। निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, बीटा किन्ने ऋणात्मक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कि क्षारक वे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो जल में घुलकर मुक्त करते हैं, क्या करते हैं, तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, OH निगेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा क्वेश्चन में कि स्थितिज ऊर्जा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत है, तो इसका सही आंसर देखते हैं। स्थितिज ऊर्जा क्रियाशील ऊर्जा है, बिल्कुल गलत है। ऊंचाई के साथ स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन नहीं होता, ये भी गलत है। स्थितिज ऊर्जा में संचित ऊर्जा नहीं, टोटल गलत दिया हुआ, तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन शुष्क सेल के एनोड किसका बना होता है, तो इसका सही आंसर एक हो जाएगा, कार्बन का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्लोरीन अणुओं के बीच कैसा सहसंयोजक बंधन होता है, तो इसका सही आंसर एक हो जाएगा, एकल संयोजक बंधन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो क्वेश्चन में साबुन के पतले झाग में चमकदार रंग का बनना किस परिघटना का परिणाम है, तो इसका सही आंसर एक हो जाएगा, परावर्तन और व्यतिकरण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसे कोशिकाएं ईंधन भी कहा जाता है, तो इसका सही आंसर भी हो जाएगा, ग्लूकोज को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कि लघु रेडियो तरंग की खोज किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया, तो इसका सही आंसर एक हो जाएगा, हेनरी हर्ट्ज के द्वारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा कि अखिल भारतीय खाद्य ग्राम उद्योग बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुआ, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1954 में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है कि भारत में आधुनिक ढंग से सीमेंट बनाने के पहला कारखाना कहाँ लगाया गया था, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा, मद्रास में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है कि चाय, इलायची एवं काजू की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है, तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, लेटेराइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है जलांगी नदी किस नदी का प्रमुख सहायक नदी है, तो इसका सही आंसर एक हो जाएगा, हुगली का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है क्वेश्चन में कि पश्चिम घाट के प्रमुख दर्रे उत्तर से दक्षिण की ओर से जाने के लिए कह रहा है, तो सबसे पहले कौन हो जाएगा, सबसे पहले बात करेंगे तो थाल घाट हो जाएगा। थाल घाट की बात करेंगे तो इसका जो ऊंचाई है 580 मीटर हो जाएगा, थाल घाट 580 मीटर हो जाएगा। उसके बाद बात करेंगे तो भोर घाट हो जाएगा, पश्चिम से बोल रहा है ना, पश्चिम घाट के प्रमुख दर्रे उत्तर से दक्षिण की ओर बोल रहा है, पहले उत्तर से बोलना है, नीचे दक्षिण की ओर जाना है, तो पहले तो हो जाएगा थाल घाट, उसके बाद आ जाएगा भोर घाट। भोर घाट की बात करेंगे तो इसका जो है 630 है। उसके बाद बात करेंगे तो पाल घाट हो जाएगा, पाल घाट की बात करेंगे तो 305 है, और उसके बाद आ जाएगा सिनकोट, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, और कभी कभी पूछता है थाल घाट द्वारा कहाँ, तो याद रखिए नासिक से मुंबई। भोर घाट की बात करेंगे तो मुंबई तो पुणे। पाल घाट की बात करेंगे तो कोयम्बटूर से कोचीन, और सिनकोट की बात करेंगे तो तिरुवनंतपुरम से मदुरई के बीच। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। श्रीलंका के बाद भारत का दूसरा निकटतम पड़ोसी देश कौन है, तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, इंडोनेशिया हो जाएगा। कौन हो जाएगा, इंडोनेशिया हो जाएगा। सबसे अधिक मुस्लिमों वाला देश कहेगा कौन है, तो इंडोनेशिया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि भूआवेशित देशों में कौन सा है जो दोहरे भूआवेशित हैं, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उज्बेकिस्तान हो जाएगा। उज्बेकिस्तान है जो दोहरे भूआवेशित देश है। दोहरे यानी कि डबल लैंड लॉक कंट्री की बात कर रहा है, तो पूरे विश्व में दो गो देश है जो डबल लैंड लॉक कंट्री है, एक उज्बेकिस्तान हो जाएगा और दूसरा की बात करेंगे तो लिechtenstein हो जाएगा। पूरे वर्ल्ड में टोटल लैंडलॉक कंट्री की बात करेंगे तो 44 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा, लेकिन डबल कहेगा तो उज्बेकिस्तान और लिechtenstein हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा झील केवल संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है, तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, मिशिगन है जो संयुक्त राज्य अमेरिका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा आवाज आता होगा क्योंकि आज जानते हैं कि दिवाली का पर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्रों की वनस्पति क्या कहलाता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जीरोफाइट हो जाएगा। क्या, जीरोफाइट हो जाएगा इसका सही आंसर।
लेकिन कहेगा क्वेश्चन में आपसे कि उष्णकटिबंधीय जलवायु के घास के वनस्पति का तो ट्रोपोफाइट हो जाएगा, क्या, ट्रोपोफाइट। जबकि नमकीन की बात करेंगे कि नमकीन क्षेत्र में उगने वाले वनस्पति तो हेलोफाइट हो जाएगा, और जबकि कड़ी चट्टान पर उगने वाले जो वनस्पति होगा उसको लिथोफाइट कहेंगे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जीरोफाइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करा, निम्नलिखित में से किस चट्टान में खनिज तेल पाया जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अवसादी हो जाएगा, क्या, अवसादी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि भारत डायनेमिक्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, हैदराबाद हो जाएगा, क्या, हैदराबाद इसका सही आंसर हो जाएगा, हैदराबाद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा है क्वेश्चन में कि पादप जीवाश्म का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, पेलियो वनस्पति हो जाएगा, क्या, पेलियो वनस्पति हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में करा क्वेश्चन में कि इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही आंसर 1 हो जाएगा, लुसाने हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो कह रहा है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से पहली बार किसे सम्मानित किया गया? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, विश्वनाथन आनंद हो जाएगा, विश्वनाथन आनंद हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे और कहेगा क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता है कि अभी जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है इसका नाम चेंज करके इसका नाम चेंज कर दिया गया है। अब जो है इसका नाम चेंज करके तो राजीव गांधी कर दिया गया है ना, राजीव गांधी खेल रत्न कर दिया गया है, तो जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो कह रहा है कि पहले राजीव गांधी था, अब याद रखिएगा इसका नाम मेजर ध्यानचंद कर दिया गया है। सॉरी, पहले राजीव गांधी था, याद रखिएगा, पहले मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है ना, पहली बार कहेगा किसे दिया गया? तो विश्वनाथन आनंद। पहले राजीव गांधी के नाम से जाना जाता था ये पुरस्कार को, जबकि मेजर ध्यानचंद राजीव गांधी खेल रत्न का नाम चेंज करके किया गया है, तो जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा, निम्नलिखित में कौन पुस्तक रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा नहीं लिखा गया है? तो देखते हैं, हंगरी स्टोन है, गोरा है, अग्निवीणा नहीं है, अग्निवीणा काजी नजरुल इस्लाम का है, तो इसी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पे मैथ दिया हुआ है तो इसको जरूर बनाइए, और तो बी का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद सी की बात करेंगे। तो सी में 97 की बात कर लेते हैं, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 98 की बात करेंगे तो 98 का सही आंसर सी हो जाएगा। 99 की बात करेंगे तो 99 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और 100 की बात करेंगे तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। तो बस एक वीडियो समाप्त किए। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर नेक्स्ट वीडियो हम कोशिश करेंगे। तो बस वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।